हेलो स्टूडेंट्स, देखो कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि हमें एस और ई एस की समझ नहीं आई। एस कहाँ लगाया जाता है और ई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ कहाँ लगाया जाता है। तो उसके लिए मैं फिर एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, आपने दो जगह पर खास ज़हन लगाना है। एक कि एस या ई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाया जाता है। सबसे पहले हम देखें थर्ड पर्सन सिंगुलर होते क्या है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, ही, शी, इट या किसी एक का नाम आ जाए उसको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर मान के चलते हैं। ही, शी, इट या किसी एक का नाम आ जाए तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। देखें, ही राइट्स अ स्टोरी। अब इस जुमले में ही थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया है। अब हमने इस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाना है। तो हम वर्ब को देखते हैं। जिस वर्ब के आखिर पर एस ओ आ जाए, सी एच आ जाए या एस एच आ जाए, अब उसके साथ ई एस लगाते हैं। पहले की चीज है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट में होना जरूरी है। उसके बाद हम वर्ब को देखते हैं। अगर वर्ब के आखिर पर ओ, सी एच, एस एच आ जाए तो हम उस वर्ब के साथ ई एस लगाते हैं। और अगर इनमें से कोई निशानी ना आए तो हम उस वर्ब के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लगाते हैं। राइट के आखिर पर ओ, ना ओ आया है, ना सी एच आया है और ना एस एच आया है, तो फिर हमने सिर्फ एस ही लगाना है। तो जुमले में आया क्या है, देखिए, ही राइट्स अ स्टोरी। अब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमने एस या ई एस लगाना था। तो हमारे राइट्स में, राइट में ना एस आया है, ना एस एच आया है, ना सी एच आया है, ना ओ आया है, तो हमने क्या लगाया, एस। अब देखिए दूसरे जुमले को, शी टीच प्लस ई एस अस इंग्लिश। टीच का वर्ब पीछे थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया, शी। अब टीच वर्ब आ गई है। वर्ब को हमने देखा, पहले हमने देखा कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया है। अब हमने इसके साथ एस या एस लगाना है। तो अब वर्ब को देखते हैं, सी एच लास्ट पे आ गया, तो अब इसके साथ क्या लगाएंगे, ई एस। तो क्या जुमला बना, शी टीच अस इंग्लिश। द गंगा राइज, राइज प्लस एस लगाना है क्योंकि इस राइज के साथ ना ओ आया है, ना सी एच आया है, ना एस एच आया है, तो क्या लगाना है, एस। तो द गंगा राइजेस इन द हिमालयाज। आवर स्कूल बिगेन, अब इसके साथ एस लगेगा क्योंकि लास्ट बिगेन वर्ब है, आवर स्कूल थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हमने क्या लगाना है, एस, क्योंकि बिगेन में ना ओ आया है, ना सी एच आया है, ना एस एच आया है, तो फिर हमने क्या लगाना है, आवर स्कूल बिगेन्स विद प्रेयर एवरी डे। नरगस
कीप, अब कीप आया है, नरगिस थर्ड पर्सन है, तो कीप के साथ क्या लगेगा? एस। नरगिस कीप्स वॉक एवरी डे, नीचे मैंने लिखा है नरगिस कीप्स वॉक एवरी डे। ही ब्रश, ब्रश में एस एच आ गया है तो आप क्या लगाएंगे? ई एस। ही ब्रश हिज टीथ। इट रेन्स, अब रेन के इट आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर रेन, वर्ब है, लास्ट पे ना ओ आया, ना सी एच आया, ना एस एच आया, तो क्या लगाना फिर? एस। इट रेन्स। ही गोज टू स्कूल, अब गो के लास्ट पे ओ आ गया है तो हमने क्या लगाना है? ई एस लगाना है, तो क्या आएगा? ही गोज टू स्कूल। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट में थर्ड पर्सन के साथ V1 के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। अब हमने पहले सब्जेक्ट को देखना है। जब सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए तो फिर हम समझ जाएंगे कि अब हमें वर्ब के साथ या एस लगाना है या ई एस लगाना है। तो उस वक़्त हम वर्ब को देखेंगे और अगर कोई वर्ब जिसके आखिर पर ओ आ जाए या सी एच आ जाए या एस एच आ जाए, इन तीनों में से कोई एक निशानी वर्ब के आखिर पर आ जाए तो हम ई एस लगाते हैं। ये रूल्स आप नोट कर लें। और अगर इनमें से कोई नहीं मिलती तो हम सिर्फ एस लगाते हैं। बस इस रूल को नोट कर लो। कुछ मसाले हल करते हैं, वो हमने कर ली हैं। जैसे he writes a story, she teaches us English, Nargis keeps walk every day, he brush his teeth, it rains, तो he goes to school। अब मुझे लगता है कि ये एस और ई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्लियर हो गया होगा। जो मैंने रूल लिखा है इसको लिख लें और इसको ज़हन नशीन कर लें ताकि ये आपको कभी हर गलती दूर करने में मदद करे। तो इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। गुड बाय।